हाँ भाई लोग, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी मैराथन के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जलवायु से लेके जलवायु हमारा हो गया है। और अब इस पे बात करेंगे हम मेनली अफवाह तंत्र के बारे में। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो प्रमुख बांध है उसके बारे में। ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हमारे यहाँ पे है। और फिर बात करेंगे हम लोग वन्य जीव संरक्षण के बारे में। और इसी के साथ हमारी जो ज्योग्राफी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए फटाफट अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा नहीं तो उसको देख लो और उसके बाद में ये भी चालू कर लो। ठीक है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पटवारी वीडियो और आपके आरएस के फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए फटाफट इसको कवर कर लो, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग अफवाह तंत्र से। सो अगर हम बात करेंगे अफवाह तंत्र की, तो हमारे जो राजस्थान के अंदर जो नदी और ज़िले हैं वो भारत का 1.11% जो है वो 1.11% जो है पानी कवर करता है। बात करें ग्राउंड वाटर की, तो राजस्थान के अंदर भारत का टोटल 1.69% जो है वो ग्राउंड वाटर है। अब देखो राजस्थान के अंदर 15 जो है वो मुख्य नदी है। ठीक है, 58 उपबेसिन है और 541 सूक्ष्म जलग्रहण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें मेनली एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है कि भाई कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सो इसको हम फटाफट भी याद कर लेंगे, है ना। सो देखो यहाँ पे पहले बात करेंगे लूणी नदी की। ठीक है, लूणी नदी है वो निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से। ठीक है, चंबल निकलती है आपके जलापाव पहाड़ी एमपी से। ठीक है, बनास आपकी निकलती है खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ से। ठीक है, याद करना आपको सिखाया मैंने कैसे। देखो लोणी नाग पहाड़, ठीक है ना। तो देखो लोणी न नाग ऐसे, ठीक है ना। चंबल, चंबल क्या है, जलापाव की पहाड़ियाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, बनास, बनास कैसे याद करेंगे, देखो बनास खमनोर, दोनों में न है तो याद देखो बनास खमनोर। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़। फिर बात करेंगे माही, तो म से माही, मह से मेहन झील, ऐसे याद कर लो। ठीक है, फिर बात करेंगे पार्वती। अब देखो पार्वती के पति कौन है, शिव जी है ना, तो याद करो पार्वती कहाँ से निकलती है आपके शिव जी मतलब क्या है, सीहोर, तो याद रखो शिव जी से सीहोर एमपी। ठीक है ना। बात करें काली सिंध की, तो कहाँ से निकलती है आपकी बागली गांव देवास से निकलती है। याद कैसे करेंगे, देखो काली बागली, तो काली बागली, ठीक है ना। तो याद रखो भाई काली बागली गांव देवास एमपी से। ठीक है ना। बात करें घग्गर नदी की, तो वो आपकी निकलती है कालवा की पहाड़ियों से। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखो कालवा से याद करो काला, तो काला घाघरा। ठीक है, तो काला घाघरा याद करो, है ना से। तो घग्गर का निकास निकलती है आपके कालवा की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। ये एकमात्र नदी है जो राजस्थान के अंदर हिमाचल मतलब ये अपने अपने हिमालय पर्वत से आती है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें बाणगंगा की, तो देखो ब से बाणगंगा, ब से बैराट की पहाड़ियाँ, याद रहेगा भाई। तो ब से बाणगंगा, ब से बैराट की पहाड़ियाँ उद्गम इनका। ठीक है, फिर बात करें साबरमती की, देखो ये क्या है साबरमती, तो याद करो साबरमती के क्या है, पैर हैं। तो ऐसे इसको याद कर लो कि साबरमती क्या है, पदराड़ा। पद का मतलब क्या होता है, पैर, तो साबरमती के पद है, तो याद रखो साबरमती का है पदराड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर। ठीक है, बात करें कोठारी की, तो कोठारी याद कर लो दिवेर। ठीक है ना, कैसे याद करेंगे, देखो जो वर होता है, वर शादी के अंदर जो वर होता है वो क्या पहनता है, कोट पहनता है ना, तो याद कर लो कोट वर, कोट को पहनता है वर पहनता है, तो याद करो कोठारी कहाँ से निकली आपके दिवेर से, दिवेर का राजसमंद के अंदर। फिर बात करें काकनी, अब काकनी को देखो क से काकनी, क से कोटडी, ठीक है, जैसलमेर से निकलती है। फिर बात करें कांतली, अब कांतली कहाँ से निकली, खंडेला, तो याद कैसे करेंगे, देखो कांतली खंडेला, तो ला ली और ला, ठीक है ना। तो कांतली कहाँ से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। बात करें बेडच, गोगुंदा की पहाड़ियाँ से निकलती है उदयपुर से, ये तो याद करो ना, बेडच क्या है भाई, गोगुंदा की पहाड़ी से आपके निकलती है उदयपुर में। ठीक है, बात करें सोम, तो आपको देखो सोम कहाँ से निकलती है आपके बीछा मेड़ा, तो इसको याद करो सोम मेड़ा, सोम मेड़ा, दोनों में है ना, सोम मेड़ा, ऐसे याद करो। ठीक है, कहाँ से, उदयपुर से। बात करें जाखम की, जाखम आपके आती है वो निकलती है छोटी सांदडी से, कहाँ से निकल रही है, छोटी सांदडी से। ठीक है ना, तो ऐसा याद रखो जो जख्म है वो क्या छोटे हैं, जख्म क्या आपके छोटे हैं। ठीक है ना, छोटे और सादे जख्म है, तो ऐसे याद करो जख्म का हो जाएगी छोटे सादे डी। ठीक है, प्रतापगढ़ से निकलती है। फिर बात करें मेडा की, तो मेडा नदी जो आपके वो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से जयपुर से निकलती है, तो म से मेडा, म से मनोहरपुरा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी के सारे जो है वो आप याद कर लो। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा जो बार बार एग्जाम में आता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, एक तो पार्वती आपका पूछा हुआ है, सीहोर से निकलती है। काली सिंध पूछा हुआ भाई, ठीक है, बांग्ला से निकलती है। आपका साबरमती पूछा हुआ है ना, पदराड़ा की पहाड़ियाँ, बाणगंगा पूछा हुआ बैराट की पहाड़ियाँ से। ठीक है, उसके बाद आपका एक पूछा हुआ है यस बेड पूछा हुआ है गोगुंदा की पहाड़ियों से, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप याद नहीं करते तो भी चलेगा ना। माही मेहन झील से निकलती है। ठीक है, फिर बात करें नदी और उनकी जलग्रहण क्षमता की, तो देखो यहाँ पे सॉरी उनका जलग्रहण क्षेत्र, तो यहाँ पे अगर आप इन वैल्यू को याद नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको जस्ट इनमें आइडिया होना चाहिए कि ज़्यादा किसकी है कम किसकी है। लोनी का सबसे अधिकतम है, उसके बाद बनास का है,
फिर आपका है चंबल का, फिर आपका है माही का, फिर आपका है बाणगंगा, फिर घग्गर, फिर गंभीर, साबी, साबरमती, रूपारेल, पार्वती, बनास, पश्चिम बनास। ठीक है, तो ये आपकी नदियों का ऑर्डर है। तो ये थोड़ा सा आगे वाले याद करना। सबसे ज़्यादा किसका है भाई जलग्रहण क्षेत्र? लोनी का, फिर बनास का, और फिर चंबल का, और फिर माही का। ठीक है, अब बात करें देखो जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, तो पहले क्या बात करेंगे अपन? जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं है। यस, सो वैसे कौन से जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है? तो देखो अगर बात करेंगे तो देखो ऐसे जिले जहाँ पे कोई नदी नहीं, वो कौन सा आपका? बीकानेर, चूरू, फलोदी और जोधपुर। चारों अपने वो वेस्ट साइड में ही है, सॉरी पश्चिम में है। ठीक है ना, बीकानेर, चूरू, फलोदी और जोधपुर। ठीक है, बारहमासी नदी कौन सी है राजस्थान की? वो है आपकी चंबल। एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल। बात करें सर्वाधिक नदियों के उद्गम की, तो देखो सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ होता है? आपका उदयपुर के अंदर होता है, बिकॉज उदयपुर के अंदर अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है, और जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ होंगे वहाँ से नदियाँ ज़्यादा निकलेगी। तो बस रीज़न यही है। ठीक है, तो याद कर लो सबसे ज़्यादा उद्गम कहाँ से होता है? बारहमासी कौन सी आपकी? चंबल है। ठीक है, और सर्वाधिक उद्गम कहाँ से होता है नदियों का? वो आपका होता है उदयपुर से। ठीक है, सर्वाधिक नदियों का बहाव वाला जिला कौन सा है जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा बहती है? तो वो कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़। क्यों भाई? देखो जब नदियाँ निकल रही है उदयपुर से, लेकिन मेनली बहेगी कहाँ पे? अब उदयपुर से निकल गई, उदयपुर से आगे आएगा आपका, उदयपुर से आगे आपका आएगा चित्तौड़। तो ज़्यादा बहेगी कहाँ में नदियाँ? चित्तौड़ में बहेगी। ठीक है ना। बात करें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है आपका? कोटा। कौन सा है भाई? कोटा। और बीकानेर संभाग की जो एकमात्र नदी है वो कौन सी आपकी? घग्गर है। तो ये ध्यान रखना है ना, जो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर से होके गुजरती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें यहाँ पे राजस्थान की अफवाह प्रणाली की। देखो राजस्थान की अफवाह प्रणाली जो है उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला आपका है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है आपका अरब सागर, तीसरा है आपका आंतरिक जल प्रवाह। अगर बात करें इनके जलग्रहण क्षमता की, तो देखो जो हमारी बंगाल खाड़ी की जो शाखाएं हैं वो टोटल 23% जो जल है वो ग्रहण करती है नदियाँ। जैसे चंबल, बाणगंगा, गंभीर, ये सारी नदियाँ मिलकर क्या करती है? 23% राजस्थान का जल ग्रहण करती है। अरब सागर की नदियाँ वो सिर्फ और सिर्फ 17% जल ग्रहण करती है। लेकिन जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं वो आपके राजस्थान का 60% जल जो है वो ग्रहण करती है। यानी कि आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या होता है? ऐसी नदियाँ जो राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो रही है ना। जैसे मान लो कोई नदी निकली और किसी झील के अंदर जाके गिर गई, तो वो वहाँ पे झील के अंदर विलुप्त हो गई, अब वो समुद्र तक जाएगी, जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह। तो वो कितनी 60% है। बंगाल खाड़ी कितनी है आपके? 23%। और अरब सागर को कौन सी आपके कितनी आपके? 17% है। ठीक है ना। अब देखो बंगाल खाड़ी में मेनली 3 नदी, कौन सी? चंबल, बाणगंगा और गंभीर। अब यहाँ पे देखा चलो, तो बंगाल खाड़ी में कितना है? 23% नदी गिरती है। ठीक है, जलग्रहण की क्षमता कितनी है इसकी? 53.13% है, लेकिन नदियाँ 23% है। ठीक है, बात करें सबसे पहले चंबल की, तो देखो चंबल के नाम क्या क्या पहले बताओ आपको? कि सर कामधेनु नाम है चंबल का। ठीक है, चरमवती नाम है, नित्यावाही और मालव गंगा। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है सर? जानना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? 84गढ़ से करती है। ध्यान रखना कि भाई राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? आपकी चंबल नदी प्रवेश राजस्थान में करती है, 84गढ़ से करती है। ठीक है, बात करें 6 डिस्ट्रिक्ट तो कौन से हैं? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ आपके आते हैं? वहाँ से चंबल नदी जो है वो गुजरती है। अभी आगे में देखेंगे ना, ये सारे जो स्टेट है वो सॉरी जिले जो है वो देखेंगे मैप के अंदर पड़े ना कि भाई कहाँ से गुजर रही है नदी। लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई कुल 1051 किलोमीटर, लेकिन जो राजस्थान के अंदर है वो सिर्फ 322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना। बात करें सबसे लंबी, अच्छा ये जो नदी है वो खास बात क्या है इसकी? ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो बना रही है। ठीक है, किसके बीच में आपके? ये सीमा बनाती है आपके अपने एक तो राजस्थान और एक आपके मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है ना, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है, फिर सर्वाधिक अफवाह तंत्र जो है वो इसका जो होगा है वो है आपका अजमेर में। यानी जो सबसे ज़्यादा जो जल है इसके अंदर वो कहाँ से आता है? अजमेर से आता है। ठीक है ना। फिर बात करें ये ओनली 12मासी नदी है, यानी ये क्या एकमात्र राजस्थान की 12मासी नदी है। फिर बात करें यहाँ पर ना जो नदी के ऊपर ना चूलिया जल प्रताप बना हुआ है। ठीक है, और वो क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है। ठीक है, और जहाँ जहाँ से नदी चलती है वहाँ पे ये अवनालिका अवतरण करती है। ठीक है, जिसको अपन ना बीड़ भूमि बोलते हैं। ठीक है, तो अवनालिका अवतरण भी करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीड़ भूमि बोलते हैं। तो बीड़ भूमि यही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बीड़ भूमि। ठीक है, चलो भाई अब बात करें आगे। इसको कंदरा देखो यहाँ पे जो चंबल का पानी है उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम था कंदरा सुधार कार्यक्रम। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखना है कि कंदरा कार्यक्रम कंदरा सुधार कार्यक्रम वो किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना चंबल नदी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे वाटर सफारी भी होती है। ठीक है, और कालिदास ने मेघदूत जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन भी किया है। ठीक है ना। बात करें चंबल नदी, तो चंबल जो नदी है वो घड़ियालों की शरणस्थली है, यानी अपने इंडिया की सबसे ज़्यादा जो घड़ियाल है वो इसी नदी के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे इसीलिए इस नदी के ऊपर बना हुआ है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें हैंगिंग ब्रिज की, देखो राजस्थान के अंदर जो हैंगिंग ब्रिज जो फर्स्ट है वो कहाँ इसी रिवर के ऊपर बना है। ठीक है ना, कोटा के अंदर बना है। ठीक है, और वो राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है और इंडिया का 4th हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है ना, जो आपके चंबल रिवर पे कोटा के अंदर बना है। ठीक है, बात करें यहाँ पे चंबल रिवर फ्रंट की, तो उसका उद्घाटन जो है वो आपका 12 सितंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इसके वो बांध किसे, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, आपको अगर ऐसे करवा रहा हो ऐसे नहीं है भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई इसके नाम नाम भाई देखो, जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना फिर से इसको एक बार। भाई कामधेनु, चरमवती, नित्यावाही और मालवगंगा किसके नाम है, चंबल के नाम है। ठीक है, चंबल का उद्गम क्या होता है, जलापा की पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन आ गया भाई राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है, चौरासीगढ़ से करती है। ठीक है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो कौन सा है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आगे आपको मैप से याद करवा देंगे। ठीक है, फिर लंबाई कितनी है इसकी राजस्थान के अंदर, तो वो आपके 322 किलोमीटर है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, वो आपकी चंबल है। ठीक है, अफवाह तंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो अजमेर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, बात करें जूलिया, अभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कि भाई चूलिया जल प्रताप जो है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो कौन सी नदी है आपके, चंबल नदी है वो भी। ठीक है, अवनालिका अवतरण जो करके बीड़ भूमि बनती है वो कौन सी नदी बनाती है, वो आपकी चंबल बनाती है। ठीक है, कंदरा सुधार कार्यक्रम कौन सी नदी से संबंधित है, तो कौन सी, चंबल। ठीक है, बात करें वाटर सफारी कहाँ होती है, चंबल के ऊपर। ठीक है, और कालिदास ने मेघदूत के अंदर कौन सी नदी का वर्णन किया है, तो कौन सी है, वो चंबल है। ठीक है, घड़ियालों की शरणस्थली कौन सी है राजस्थान के अंदर, वो आपकी कौन सी है, चंबल है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ लगाया गया है, चंबल नदी के ऊपर। ठीक है, जो राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बना है वो कहाँ बना है, सर कोटा के अंदर बना है और चंबल नदी के ऊपर बना है। ठीक है ना, वो इंडिया का 4th हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। फिर आपका चंबल रिवर फ्रंट मतलब क्या होता है इसका सर, चंबल जो रिवर फ्रंट है वो कब उसकी स्थापना कब हुई, वो आपकी हुई, सॉरी उद्घाटन कब हुआ, 12 सितंबर 2023 को। ठीक है, अब पूछते हैं सर कि बांध कौन से है ना, कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले आपका है गांधी सागर बांध, कौन सा है भाई आपका, गांधी सागर बांध। थोड़ा सा इसको येलो करना पड़ेगा ना, चलो भाई। अब देखो गांधी सागर बांध कहाँ है, आपके मंदसौर एमपी के अंदर है। ठीक है ना, अब देखो ऐसे याद रख लो भाई, जो हमारी चंबल नदी है उसके ऊपर देखो एक तो आपका गांधी जी आगे और एक कौन आगे आपके, एक आपका आगे जवाहरलाल नेहरू भी आगे। ठीक है ना, तो गांधी जी आगे और जवाहरलाल नेहरू जी भी आगे, तो जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, दो बांध याद हो गए। अब देखो तीसरा क्या है कि भाई अब जब आपका चंबल नदी जो है वो चित्तौड़गढ़ से गुजर रहा है, तो भाई चित्तौड़ के महाराजा कौन थे आपके, महाराणा प्रताप सिंह थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करता है कि भाई राणा प्रताप सागर बांध भी बना दिया महाराणा प्रताप की याद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ क्या है भाई, ये नदी कोटा के अंदर से गुजरती है, इसीलिए बोला कि भाई एक काम करता है इसके ऊपर जो बैराज बना है उसके नाम क्या देंगे अपन, कोटा बैराज देंगे। तो नाम याद हो, कैसे नाम याद करेंगे सर, एक तो सर गांधी जी के नाम पे है, एक है आपके जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। ठीक है ना, अच्छा फिर ये चित्तौड़गढ़ से होकर गुजर रही है नदी, तो क्या करेंगे अपने महाराणा प्रताप के नाम से भी एक जो ब्रिज है उसका नाम, सॉरी जो बांध है उसका नाम रख लेंगे। और ये कोटा के अंदर से गुजरी है तो क्या करेंगे, कोटा का नाम भी रख लेंगे। ठीक है, एक जो बांध है उसका नाम क्या कोटा रख लेंगे अपन। ठीक है, तो देखो गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ है आपके, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चंबल नदी के ऊपर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर बंद कहाँ है, आपको पता है राणा प्रताप मतलब क्या, राजस्थान का ही होगा। ठीक है, तो देखो ये रावत भाटा के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है ना, समझ गए। और यहाँ पे राजस्थान का जो फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन है वो बना हुआ है। ठीक है ना, जो इंडिया का सेकेंड परमाणु विद्युत ग्रह है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें यहाँ पे जवाहर सागर बांध की, तो वो आपका कहाँ है, बोराबास कोटा के अंदर है। तो कोटा के अंदर दो है, एक तो कोटा के अंदर ये वाला है और कोटा के अंदर ये वाला है। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। सो कोटा बैराज भी कहाँ है, कोटा के अंदर आपके। ठीक है ना, और चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ है, आपके कोटा के अंदर ही है। ठीक है, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे 10 लिफ्ट किनारे भी लगाई हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें देखो चंबल नदी जाती कहाँ से है, मतलब रास्ता कौन सा है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, जो भी ये रास्ता जो है वो पूरा वो आपके चंबल नदी का ही है और किसी का नहीं है ना, चंबल नदी का ये रास्ता। चंबल नदी यहाँ से ऐसा कोई गुजरती है, देखो यहाँ पे कहाँ गुजर रही है, ये आपका आ गया चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये आपका आ गया कोटा, फिर आपका ये आ गया आपके सवाई माधोपुर आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आपका आ गया बूंदी आ गया, यहाँ पे आपका आ गया वो आपका धौलपुर आ गया। तो सारे के सारे जो 6 जिले थे 5 जिले थे वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं उस रास्ते के अंदर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक आपकी आ रही बनारसी आ रही है यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से शिव नदी आ रही है, यहाँ से आपके आ रही है ये पार्वती आ रही है, यहाँ से आपके कुनू आ रही है। ठीक है ना, यहाँ से काली सिंध मिल रही है, यहाँ से बालनी, कुराल, मेज, चाकण,
ठीक है, गुजाली, ये सारी नदियाँ इसकी क्या है, सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पे मेन कौन सी, एक तो आपकी ये बनास है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे याद क्या करना है आपको, इस पॉइंट को याद करना है। इस पॉइंट में सर खास बात क्या है, यहाँ पे देखो सर, एक तो बनास नदी आ रही है आपकी, ठीक है, और एक आपकी आ रही है सीप नदी। तो सीप, बनास और तीसरी कौन सी आपकी है, चंबल, ये तीनों मिल के बनाती है यहाँ पे त्रिवेणी संगम, जिसका नाम क्या है आपका, रामेश्वर धाम है। तो यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है वो कौन सी जगह पे है, रामेश्वर के अंदर है, इसलिए आपको इसको बोलते हैं रामेश्वर धाम, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे देख लो भाई, सेकंड नदी कौन सी है, याद करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, ठीक है। सेकंड नदी कौन सी आपकी, तो काली सिंध, ठीक है, एक सिप, मेज, गुजाली और आलनी है। ये सारी क्या आपकी, देखो ये सारी जो है वो आपके बाएं साइड से जुड़ रही है, सॉरी दाएं तरफ से जुड़ रही है, ठीक है ना। काली सिंध, पार्वती, कोनू, ये आपकी, ठीक है ना। और आप कौन सी, ये बामनी, पार्वती, कुराल, कोनू, बनास, चाकण, ईज, तो ये सारी आपको याद कर लेनी, ठीक है ना। बात करें काली सिंध नदी की, देखो काली सिंध खास बात क्या है, बांगली गांव की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है आपको बताया, काली बांगली, ठीक है, तो काली बांगली, तो काली सिंध जो है बांगली गांव की पहाड़ियों से निकलती, जो आपके देवास एमपी के अंदर है। और यहाँ पर हरिश्चंद्र सागर बांध जो है वो बना हुआ है, जिसके अंदर क्या 33 गेट है, और ये क्या है, सर्वाधिक गेट वाला बांध है, ठीक है। और कौन सी नदी पे, काली सिंध नदी पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे बनास नदी की, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनास नदी आपके लिए। बनास नदी कर लो भाई हाईलाइट, बनास नदी है ना। चलो भाई, अब बनास की खास बात क्या है, देखो इसका उपनाम क्या है, वशिष्ठी वर्णासा, ठीक है। वर्णासा मतलब क्या होता है, वर्ण की आशा, ठीक है ना। और इसका जो उद्गम होगा से होता है आपका वैरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियाँ, यानी सीधा आपको याद रखना है, खमनोर की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, खमनोर की पहाड़ियों से क्या होता है आपका उद्गम। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है खमनोर की पहाड़ियों के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से बनास नदी है वो निकलती है। देखो खमनोर, बनास, ठीक है। यहाँ पे क्या वशिष्ठी और वर्षासा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या अध्यारोपित अफवाह तंत्र, ठीक है। सो इसका अफवाह तंत्र कौन सा आपका, अध्यारोपित अफवाह तंत्र है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये याद रखो ना। इसकी लंबाई कितनी है रेगिस्तान के अंदर, 512 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 7 जिलों से फ्लो करती है, कौन कौन से आपके, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक लॉट कर लेना, यहाँ पे मैंने सही मतलब ऐसे एग्जैक्ट नहीं होंगे यहाँ पे, लेकिन आप एक बार मैप में चेक करना, आपको पता चलेगा भी कहाँ पे ये जिले सारे, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे चंबल नदी की, देखो यहाँ पे चंबल, बनास और सीप तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके, रामेश्वर धाम बनाते हैं, इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। और एक आपके सवाई माधोपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो या आपकी जो बनास रिवर है उसके किनारे कौन सी संस्कृति बसी यहाँ पे, आहट सभ्यता है वो पनपी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें बांध की, बनास नदी के ऊपर टोटल 5 बांध है, ठीक है। पहला आपका है बागेरी का नाका, तो देखो ब से बनास, ब से बागेरी, ठीक है ना। फिर आपका एक आपका बिसलपुर, तो ब से बनास, ब से बिसलपुर, तो एक तो हो गए आपके बागेरी और बिसलपुर बांध, ठीक है। अब ये क्या आपके, ये आपका है राजसमंद के अंदर, और ये क्या आपके टॉप के अंदर है, ठीक है ना, समझ गए। बिसलपुर की खास बात क्या है, बिसलपुर जो है बांध जो है वो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो लोन दिया गया है उसके द्वारा बनाया गया है। तो यानी कि जो बिसलपुर बांध है उसका खर्चा कहाँ से आया, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक से आया है, ठीक है ना, लोन लेके किया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें नेक्स्ट कौन सा आपका, नरसमंद, कौन सा है, नरसमंद बांध, ये कहाँ है, राजसमंद के अंदर। तो याद देखो राजसमंद, नरसमंद, ठीक है ना। और जो नरसमंद बांध है वो क्या है, राजसमंद की आपकी जीवन रेखा है, ठीक है। बात करें मार्तकुंडिया, तो मार्तकुंडिया आपको पता है ये इसको अपन है ना, अपन वागड़ का हरिद्वार भी बोलते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो अपने क्या मेवाड़ का, सॉरी मेवाड़ का हरिद्वार है ये, ठीक है ना। और ये जो बांध का है चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। मातकुंडिया बहुत फेमस है ना, आपके जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये आता है ना, मातकुंडिया, मैंने काफ़ी बार पढ़ा है बच्चों को, है ना। फिर बात करें इसरदा बांध, अब इसरदा में क्या है, सवाई माधोपुर है, ठीक है ना। इधर इसरदा बांध का है आपके सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। फिर बात करें त्रिवेणी संगम, देखो यहाँ पर जो बनास नदी है वहाँ पे तीन त्रिवेणी संगम है, ठीक है। कौन कौन से सर पहला हमारा है बिगोद, ठीक है। दूसरा सर हमारा है राजमहल, और तीसरा आपका है देवधाम, ठीक है। बिगोद का है आपका, बिगोद सर है मेरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। राजमहल का आपका टोंक के अंदर है, और देवधाम का आपका टोंक के अंदर है, सीधी बात है। तो बिगोद, भीलवाड़ा, राजमहल, टोंक और देवधाम भी टोंक के अंदर है। अब देखो बिगोद के अंदर कौन सी नदी मिलती है आपकी, अब देखो बनास तीनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं है। देखो पहले याद करो बिगोद, बिगोद में देखो ब से बिगोद, ब से बेचड़, ठीक है, याद कर लो। तो बेचड़ और मैनाल, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो बेचड़ और मैनाल, ठीक है ना। अच्छा फिर राजमहल, अच्छा तरीका अच्छा है, देखो बनास तो आपकी है, यहाँ पे याद करो खारी डाई, यानी ऐसा याद करो जो राजमहल होता है उसके अंदर क्या क्या जो डाई क्या होती है, खारी होती है। डाई क्या होता है, क्या होती है आपकी, खारी होती है। डाई क्या होती है पता है ना, जो बालों में लगाते हैं वो। तो ऐसे याद करो कि भाई राजमहल के अंदर जो है वो लोग जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, खारी डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और देवधाम क्या करेंगे, अब देखो मान लो किसी की जो मासी है वो क्या है, बाड़ी है, क्या है, बाड़ी है, तो याद रखना बांडी मासी क्या होता है, बांडी मासी।
तो एक तो बाड़ी नदी, एक मासी नदी और बनास नदी, तीनों मिलकर के कौन सा धाम बनाती है आपके देवधाम बनाती है, त्रिवेणी संगम, ठीक है ना। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, देखो बनास तो इसके अंदर है ही, बनास के साथ में और कौन सी आ जाएगी आपकी बाड़ी और मासी, तो ऐसे याद रखो आपकी जो मासी हो क्या बाड़ी है, ठीक है ना, तो बाड़ी मासी आ जाएगी साथ में, ठीक है। और वो कहाँ पे जाएगी आपके देवधाम के अंदर जाएगी, ठीक है ना, बाड़ी मासी, ठीक है। फिर आपके सहायक नदियाँ कौन सी इसकी, तो ये याद करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, बेड़च, बाड़ी, ठीक है, मानसी, गोरेल, टील, खारी, कोठारी, मैनाल, डाई, चंद्रभागा, ठीक है ना। बहुत सारे नदियाँ इसके अंदर से आ गई यहाँ पे ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट बेड़च, बेड़च या आयड नदी की, देखो बेड़च नदी बोलो या आयड नदी बोलो, दोनों का बात सेम ही है, ठीक है ना। अब इसका उद्गम उद्गम कहाँ से होता है आपका गोगुंदा की पहाड़ियों से, तो आपको पता होना चाहिए कि उद्गम कहाँ है मेरा गोगुंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर के अंदर, ठीक है। और ये उदयपुर, चित्तौड़ और आपका जो भीलवाड़ा है वहाँ से फ्लो करती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है 190 किलोमीटर है, ठीक है। बात करें सभ्यता की, तो यहाँ पे तो 8 सभ्यता बसी है, एक आपका बालाथल और एक आपका नगरी सभ्यता, ये तीनों सभ्यता आपके इसके किनारे बची है, नदी किनारे, ठीक है ना। अगर बात करें बांध की, तो यहाँ पे इसके ऊपर 2 बांध, एक तो आपका है गोसुंडा बांध, एक आपका है मदार बांध, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता चला, गोसुंडा का है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर और मदार का है आपका उदयपुर के अंदर। फिर बात करते हैं हम लोग कोठारी नदी की, देखो ये हो गया बड़ी हो गई आपकी, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन यस कोठारी नदी की, ठीक है ना। कोठारी क्या है, अब देखो कोठारी का उद्गम कहाँ से होता है, देखो कोठारी मैंने क्या बोला था आपको, क्या बोला था, कोठ दिवेर, कोट कौन पहनता है, वर पहनता है ना, तो ऐसे कर लो कोठ वर, तो क्या हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ है राजसमंद के अंदर, ठीक है। और ये समाप्त कहाँ होती है, इसका समाप्त मतलब ये मिलती कहाँ है, इसको ये मिलती है बनास नदी के साथ में, ठीक है ना। फिर ये राजसमंद और आपके भीलवाड़ा 2 जिलों के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ पे 2 बांध है अगेन, मेजा बांध है, सॉरी यहाँ पे जो एक ही बांध है वो क्या है मेजा बांध, मेजा बांध है, ठीक है इसके ऊपर। और यहाँ पे एक सभ्यता भी है जिसका नाम क्या है बागोर की सभ्यता है, ठीक है, भीलवाड़ा के जो भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना। फिर बात करें हम लोग खारी नदी की। अब देखो खारी नदी की खास बात क्या है, उद्गम कहाँ से होता है इसका बिजराल की पहाड़ियों से, तो खारी बिजराल की पहाड़ियों से होता है देखो याद कैसे करेंगे सर, खारी और बिजराल, तो खारी राल, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। तो खारी कहाँ पे है बिजराल के अंदर से चालू होती है, ठीक है, उद्गम यहाँ से होता है। इसकी लंबाई जो कितनी है वो आपके 80 किलोमीटर, मतलब नदी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी नदी, ठीक है ना आपकी। ये कहाँ से राजसमंद से भीलवाड़ा, ब्यावर और टोंक, ये चारों से जगह से फ्लो करती है। और यहाँ पे कौन सा बांध है आपका नारायण सागर बांध, जो है वो इसके ऊपर बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें बाणगंगा की, कौन सी भाई बाणगंगा नदी। सो यहाँ पे बाणगंगा की बात हम करेंगे अगर, तो देखो यहाँ पे क्या खास बात है, ध्यान से देखना एक बार ना, यस। सो अर्जुन की गंगा, ताला, रोंडित नदी, ठीक है ना। सो देखो बाणगंगा का दूसरा और नाम क्या होता है अर्जुन की गंगा, ठीक है ना। देखो अर्जुन ने जब बाण मारा जमीन के ऊपर तो वहाँ से गंगा प्रकट हुई थी, उसको बोलते हैं बाण गंगा। तो ऑफकोर्स वो अर्जुन ने प्रकट की, क्या बोलेंगे अर्जुन की गंगा, या इसको बोलते हैं ताला, क्या बोलते हैं ताला इसके, या फिर उसको बोलते हैं रुंडित नदी, क्या बोलते हैं इसको रुंडित नदी, ठीक है। बात करें इसकी उद्गम की, तो उद्गम हुआ इसका बैराट की पहाड़ियों से, मैंने याद करा आपको, ब से बाणगंगा, ब से बैराट की पहाड़ियाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ब से बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ, कहाँ से बरोड, बैराट की पहाड़ी कहाँ है बरोड, तो ब से बैरोड, ब से बैराट की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर बात करें कोटपुतली, तो देखो ये फ्लो कहाँ से करती है, कोटपुतली बैरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर ये फ्लो करती है, ठीक है। यानी ये अपने उत्तरी भाग के अंदर, राजस्थान के उत्तरी जो पूरी भाग है वहाँ से वहाँ फ्लो करती है, ठीक है। और यहाँ से 2 नहरें निकल गई है आपकी, तो उज्जैन नहर और एक आपका है पथरी नहर, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बांध भी है, एक आपका है जमवा रामगढ़ और एक आपका है लालपुर बांध, ठीक है ना। तो जमवा रामगढ़ बांध और आपका लालपुर बांध, ये दोनों का है आपका, ये वाला है जयपुर के अंदर और सेकंड कौन सा आपका भरतपुर के अंदर है। तो ये दोनों बांध ये जो दोनों बांध है वो कहाँ पे आपके ध्यान रखना है बाणगंगा के ऊपर है, ठीक है ना। फिर बात करें गंगा आपकी गंभीर नदी की, कौन सी भाई गंभीर नदी। खास बात क्या है इसकी, देखो भाई इसका उद्गम कहाँ से, देखो इसको उटंगन नदी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। बात करें उद्गम की, तो आपका नादोती की पहाड़ियों से होता है, कहाँ से होता है भाई नादोती की पहाड़ियों से उद्गम होता है, करौली के अंदर, ठीक है। और फिर बात करें उद्गम, देखो तो ये चलती कहाँ से फ्लो कहाँ से करती है, तो करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, ठीक है। और बाद में लास्ट में कहाँ मिलती है, जमुना के साथ मिल जाती है गंभीर नदी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर से लेके फिर यमुना के अंदर मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो महावीर जी का मंदिर भी है करौली के अंदर, ठीक है, इस नदी के किनारे। और यहाँ पे एक तो 5 नाम बांध है और एक क्या अजान बांध है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट टाइम बात करें अपन पार्वती नदी की, ठीक है, यहाँ पे इस पेज की लास्ट फाइनल नदी, ठीक है। तो पार्वती नदी की खास बात क्या है, ये इसका उद्गम कहाँ से आपका छावर की पहाड़ियों से, ठीक है ना, धौलपुर करौली, ठीक है ना, ये देखना। तो ये आपका कहाँ है, ये आपका, फिर आपका इसकी लंबाई कितनी है आपकी, वो आपकी 123 किलोमीटर है, ठीक है ना। ओके चलो भाई, ये आपकी होगी बंगाल खाड़ी होगी नदी पूरी, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें फटाफट।
जस्ट 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं ना एक बार कि कौन सी नदी आपकी थी। बंगाल खाड़ी नदी की चंबल देखा सबसे पहले, सॉरी यस चंबल देखा सबसे पहले। तो सर चंबल देखा हमने है ना, क्या देखा सर, नाम क्या है, कामधेनु, चरमवती, नित्यावती, मालव गंगा। फिर जनावा की पहाड़ियों से निकलती है ये चौरासीगढ़ जो है वो उसमें राजस्थान में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। फिर चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर यहाँ से ये फ्लो करती है। ठीक है, लंबाई कितनी है सर, 322 किलोमीटर राजस्थान के अंदर। फिर सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है ये। ठीक है, आबादी ज़्यादा कहाँ पे आपका, अजमेर के अंदर ज़्यादा है। फिर ये एकमात्र वाराणसी नदी है। चूलिया का जल प्रताप यहाँ पे ही है। अवनारी का अवतरण ये करती है, बीड़ भूमि इसको बोलते हैं। ठीक है ना। फिर कंदरा सुधार जो कार्यक्रम वो कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, वाटर सवारी यहाँ पे होती है। कालिदास ने मेघदूत के अंदर अब इसका वर्णन किया है। फिर घड़ियालों की शरण स्थली ये है। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान जो है वो भी इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, फिर आपका जो हैंगिंग ब्रिज है वो भी चंबल के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आपका चंबल रिवर फ्रंट भी चंबल में बना हुआ है। उद्घाटन कब हुआ इसका, 12 सितंबर 2023 को। ठीक है, बांध 4 ऐसा, एक तो गांधी जी वाला, एक आपके नेहरू जी वाला, एक आपके प्रताप राणा अपने महाराणा प्रताप वाला और एक आपका कोटा वाला। ठीक है, तो ये आपके 4 बांध है। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आगे, तो आगे हमने बात की कि बनास की बात की। बनास में क्या देखा आपने, नाम क्या है इसका, वशिष्ठी और वर्णासा। वर्णासा मतलब क्या होता है, वन की आशा। और ये निकलती कहाँ से, देखो बनास खमनोर। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। लंबाई कितनी है, 512 किलोमीटर। ठीक है, और 7 जिलों से निकलती है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, बात करें देखो चंबल, बनास और सींध तीनों जगह आप मिलती है, वहाँ पे बनता है त्रिवेणी संगम जिसको हम बोलते हैं रामेश्वरी। जगह कौन सी आपकी, रामेश्वर जगह है। ठीक है ना। और ये आपका ये आपके सवाई माधोपुर के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, त्रिवेणी संगम जिसका चंबल, बनास और सीप का। ठीक है, फिर बात करें बांध की, तो बांध यहाँ पे 5 बांध है टोटल। कितने बांध है भाई, बनास के 5 बांध है। पहला आपका बाघेरी, दूसरा आपका बिसलपुर। तो ब से बनास, ब से तो देखो ब से बनास से हो गया आपका, ब से बाघेरी और ब से हो गया आपका बिलसपुर। ठीक है ना। बाघेरी होगा आपके राजस्थान के राजसमंद के अंदर है और बिलसपुर का है आपका टोंक के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या देखो, राजसमंद के अंदर क्या हो जाएगा, नसमंद बांध और आपका चित्तौड़ के अंदर क्या हो जाएगा, मातकुंडिया बांध। मातकुंडिया को जो है अपने मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, और इसरदा बांध है वो क्या, सवाई माधोपुर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है ना। बात करें त्रिवेणी के संगम की, देखो बनास जो है वो 3 रिवर के साथ में त्रिवेणी संगम करती है। ठीक है ना। एक तो आपने देख लिया यहाँ पे ऊपर देख लिया है ना त्रिवेणी संगम। ठीक है, कहा गया भाई, ठीक है, एक तो आपने ऊपर देख लिया कि भाई त्रिवेणी संगम कौन सा होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे रामेश्वर वाला। ठीक है, तो चंबल, बनास और सिप। ठीक है, फिर सेकंड कौन सा आपका, बिगोद वाला। तो बिगोद में क्या होगा, बनास तो होगी आपकी, लेकिन ब से बिगोद, ब से बेचल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैनाल भी हो जाएगा। ठीक है ना। और राजमहल में क्या होगा आपका, तो मैंने क्या बोला, राजमहल में क्या होता है भाई, लोग जो क्या होते हैं खाली डाई का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हमारा जो देवधाम है वहाँ पे कौन सी मासी रहती है भाई, देवधाम के अंदर बड़ी मासी जो है वह रहती है। ठीक है ना, बस ये देखो भाई ना। सेकंड डे कौन सी है बता दिया मैंने आपको। ठीक है, फिर अपन ने क्या डिस्कस किया, अपन देखा भाई कि बेड़े नदी के बारे में। ठीक है, बेड़े नदी का क्या सीन रहता है ना, तो यहाँ पे फिर अपन देख लिया बेड़े नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है, गोविंदा की पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के अंदर फ्लो करती है। 190 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, आहड़, बालाथल और नगरी सफेद इसके किनारे बसी है। घोसुंडा बांध बना हुआ है इसके ऊपर और मंदर बांध बना हुआ है इसके किनारे। ठीक है, फिर यहाँ पे कोठारी नदी, जो अब बात करें कोठारी नदी की, तो देखो यहाँ पे क्या बात की अपन ने, दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कोट कहाँ से निकलेगा, वर से, कोट वर। ठीक है, तो दिवेर। ठीक है, फिर आपकी बनास नदी यहाँ पे समामत कहाँ होती है, यहाँ पे एक कोठारी नदी मिलती है बनास के साथ में मिल जाती है। ठीक है ना, और ये राजसमंद और भीलवाड़ा के अंदर फ्लो करती है। यहाँ पे मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। ठीक है ना, और बागुर से बताया हुआ इसके ऊपर इसके किनारे बसी हुई है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर मैंने बात की अपने खाड़ी नदी की है ना, तो खाड़ी नदी में खास बात क्या थी आपके, तो यहाँ पे उद्गम का है आपका बिजराल की पहाड़ियों से। ठीक है ना, और आपका राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर टोक से गुजरती है। 80 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नारायण सागर बाद इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, बात की बाणगंगा की। ठीक है, देखो अर्जुन गंगा, ताला या रुंडित नदी इसको बोलते हैं। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, ब से बाणगंगा, ब से बैराट की पहाड़ियाँ। तो यार देखो ब से बाणगंगा, ब से बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ से, बरोड से। ठीक है ना, फिर देखो ब सब हो गया, ब हो गया। ठीक है ना, बात करें कोटपुर, बरोड, जयपुर, दौसा और भरतपुर, यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहर निकलती है, उज्जैनी और पथेली। ठीक है ना, उज्जैनी और पथेनी ये दो नहरें वो यहाँ से बाणगंगा से निकलती है। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 बांध है आपका, एक तो आपका है जमवारामगढ़ बांध और एक आपका है लालपुर बांध। ठीक है, ये कहाँ आपका जयपुर के अंदर, ये आपका भैया भरतपुर के अंदर। ठीक है, फिर बात की अपन ने गंभीर नदी की, बात की अपन ने, देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, उटंगन नदी भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका उद्गम कहाँ है आपके, नादोती की पहाड़ियाँ जो करौली के अंदर है वो इसका उद्गम है। ठीक है ना, और यहाँ पे करौली, गंगापुर सिटी और जो भरतपुर है वो वहाँ से गुजरती है और लास्ट में यमुना के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना, चलो भाई, फिर पार्वती नदी क्या बोला आपने, पार्वती कहाँ से निकलती है आपके, छावर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, लंबाई कितनी है आपकी पार्वती की, 123 किलोमीटर। ठीक है, करोल धौलपुर के अंदर। फिर बात करें अरब सागर की नदियाँ, अब तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब तो शॉर्ट ही आगे वाला। ठीक है ना,
अब देखो अरब सागर की नदियाँ कौन कौन सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 नदी है। एक तो आपकी ये लोनी, एक आपकी पश्चिम बनास, एक आपकी साबरमती और एक आपकी ये माही। ये 4 ही हम पढ़ने वाले, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। देख लो भाई कौन कौन सी, लोनी, पश्चिम बनास, साबरमती और आपकी माही नदी, ठीक है ना। अब देखो ये लोनी और पश्चिम बनास कहाँ से कहाँ पे गिरती है आप कच्छ के रण में आपके गिरती है, ठीक है ना। और बात करें अगर आप साबरमती और माही नदी की, तो ये आपके खंबात खाड़ी में गिरती है। सर कच्छ का रण क्या होता है और खंबात खाड़ी क्या होती है। देखो अपना जो गुजरात है वो इस टाइप का है, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं कच्छ का रण। ये क्या है, ये वाला जो आपका एरिया है, ये क्या आपका कच्छ का रण, ये क्या आपका कच्छ का रण है। और ये जो आपका एरिया है, जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या आपका, तो आपका जो ये वाला एरिया है वो आपका है खंबात की खाड़ी। कौन सी है भाई, खंबात की खाड़ी। और ये क्या आपका कच्छ, समझ गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लोनी और जो पश्चिम बनास है, लोनी और पश्चिम बनास है वो क्या है आपके, लोनी और पश्चिम बनास जो है वो आपके गिरती है यहाँ पे कच्छ की रण के अंदर। और आपकी जो साबरमती और माई नदी है वो कहाँ गिरती है, खंबात खाड़ी के अंदर आपके यहाँ पे ड्रेन करती है, गिरती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो अच्छा आप देख लो भाई, देखो लोनी की सहायक नदियाँ कौन सी है आपकी, बाड़ी, सुकड़ी, जवाई, मिठड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी और सागी। पश्चिम बनास की अपने दी हुई नहीं है, ठीक है। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है आपके, मेसवा, हथमनी, वाकम, माजम, सई और वेटरक, ठीक है। माई नदी कौन सी है आपकी, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरैन, ईडू और लाखन, ठीक है। अच्छा फिर हम बात करें माई नदी की, सबसे बात क्या 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 बात करेंगे, माई नदी की बात करेंगे, ठीक है ना। सो अगर हम माई नदी की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो इसको आदिवासी गंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, ठीक है। वागड़ की गंगा बोलते हैं इसको, काठर की गंगा बोलते हैं, फिर दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा बोलते हैं इसको। तो ये इसके 4 नाम है, आप अच्छे से याद करना, ठीक है भाई। वागड़ की गंगा कौन सी है आपकी, माही। काठर की गंगा कौन सी है, माही। आदिवासी की गंगा कौन सी है आपकी, माही। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा भी क्या आपकी माही है, ठीक है ना। उद्गम बात करें, देखो उद्गम जो है वो आप क्या है आपकी देखो म से माही, म से महंद नदी, महंद झील सॉरी, ठीक है ना, जगह एमपी के अंदर, ठीक है, धार के अंदर। फिर यहाँ पे कौन सी, अमरोही की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है भाई, 576 किलोमीटर है, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर कितनी है आपकी, 171 किलोमीटर लंबाई इसकी, ठीक है ना। प्रवेश कहाँ करती है राजस्थान के अंदर, ये करती है खादू गाँव के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा का खादू गाँव है वहाँ से आपकी जो माई नदी है वो प्रवेश करती है, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे देखो बांसवाड़ा के अंदर ये नदी बनाती है छप्पन का मैदान, क्या बनाती है, छप्पन का मैदान। तो बांसवाड़ा के अंदर ये नदी बनाती है छप्पन का मैदान बनाती है। प्रतापगढ़ के अंदर ये बनाती है कांठल का मैदान, ठीक है। और डूंगरपुर के अंदर भी मतलब अच्छा खासा ड्रिंक करती है लोग, जो नदी है वो काफ़ी चलती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बांसवाड़ा के अंदर छप्पन का मैदान और प्रतापगढ़ के अंदर कांठल का मैदान। बात करें यहाँ पे 2 तीर्थ है, कौन से, एक तो आपका गलियार कोट और एक आपका बेणेश्वर धाम। तो ये 2 तीर्थ याद रखें भाई, एक तो आपका है गलियार कोट, एक क्या आपका बेणेश्वर धाम, ठीक है, गलियार कोट और बेणेश्वर धाम, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है आपका डूंगरपुर के अंदर है दोनों, ठीक है ना। और दोनों बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है और यहाँ पे आदिवासी वगैरह होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसे अपने लिए हरिद्वार है वैसे उनके लिए ये वाले गलियार कोट और बेणेश्वर धाम है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है बेणेश्वर क्या है आपके त्रिवेणी संगम में कौन सा, सोम, माही और जाकम का। देखो ये 5वां त्रिवेणी संगम आया है जिसमें क्या है सोम, माही, जाकम 3 नदी मिल रही है यहाँ पे। और को नाम क्या है उसका, बेणेश्वर धाम है, ठीक है ना। फिर बात करें हम, देखो यहाँ पे बांध की बात करें तो देखो यहाँ पे कौन सा है, माई बजा सागर बांध, ठीक है। और कागदी पिकअप बांध और आपका है कडाना बांध, ठीक है। ये आपका बांसवाड़ा के अंदर है, जो जिसकी लंबाई कितनी 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका है, ये बांसवाड़ा के अंदर, ये क्या है गुजरात के अंदर है आपका, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई माई नदी पे 2-3 बांध है, माई बजाज ये तो नाम से लग रहा है ना। फिर कागदी पिकअप बांध ये भी क्या आपके बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और कड़ाना बांध का आपके गुजरात के अंदर बना हुआ है, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे देखो जो अपनी माई नदी है इसके ऊपर एक परियोजना चालू की जिसका नाम क्या है आपका, सुजलाम सुफलाम परियोजना। कौन सी है भाई, सुजलाम सुफलाम परियोजना। कहाँ पे है आपकी, माई नदी के ऊपर है, ठीक है। जिसको जिसमें क्या करने के बाद माई नदी की सफाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना, परियोजना के अंदर। सहायक नदी कौन सी है आपकी, याद नहीं करोगे चल जाएगा, ठीक है ना। बात करें सोम नदी की, कौन सी बात नाम बात करेंगे अपन, बात करेंगे हम सब सर सोम नदी की, ठीक है ना। देखो उद्गम कहाँ से होता है आपका, बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। देखो सोम मेड़ा याद किया मैंने आपको, सोम और मेड़ा बीछा मेड़े के पहाड़ी से निकलती है शब्द के अंदर से, ठीक है ना। ये उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर में चलती है, ठीक है ना। बात करें बांध की तो यहाँ पे 3 बांध, एक तो आपका है सोम कागदर बांध, एक आपका है सोम कमला अम्बा बांध और एक आपका है देव सोमनाथ बांध, सॉरी देव सोमनाथ मंदिर, ठीक है ना। तो ये वागड़ के भैरव भी कहते हैं इनको, ठीक है ना, सोमनाथ देव सोमनाथ को, ठीक है ना। और आपके सोम कमला अम्बा जो है वो बांधे हुआ है डूंगरपुर के अंदर और आपका सोम कागदर बांध का है आपका उदयपुर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें सहायक नदी की तो कौन सी है, जाखम, गोयली, सारनी और टीडी, ठीक है ना। 1 मिनट है ना, जस्ट 1 मिनट ना, 30 सेकंड से।
हाँ भाई, चलो भाई अब बात करते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, इसलिए फटाफट आप भी साथ साथ चलना है ना, थोड़ा सा फास्ट चलूँगा मैं अभी, ठीक है। यस, चलो भाई अब बात करते हैं जाखम नदी की। कौन सी भाई? सर जाखम नदी बात करेंगे। खास बात क्या है जाखम की सर? जाखम जो है वो क्या है, बबर माता की पहाड़ी से निकलती है जो छोटी चांदरी के अंदर है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला, जखम क्या है, छोटे जखम छोटे और सिंपल है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। प्रतापगढ़ डूंगर बरसों में चलेगी। और यहाँ पे क्या जाखम बांध है, कितना 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका? जाखम बांध है, ठीक है। ये आपको फैक्टर याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। जाखम बांध कितना है आपका? 81 मीटर, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। 1962 में बना था ये, ठीक है। बात करें लूणी नदी की। कौन सी भाई? लूणी नदी, ठीक है ना। तो ये गोडवाड़ प्रदेश के अंदर मोस्टली आपके बहती है। गोडवाड़ कौन सा होता है आपका? जो साउथ राजस्थान से क्या बोलते हैं, गोडवाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। सावर, इसका नाम क्या है? सागरमती, साबरमती नहीं, सागरमती, सागरमती, सरस्वती, लवणवती, ठीक है ना, और साकी, ठीक है। फिर मारवाड़ गंगा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मारवाड़ की गंगा। और अंत सलीला बोलते हैं इसको। आदि खारी, आदि मीठी नदी बोलते हैं। तो ये सारे इसके उपनाम है। तो सागरमती, सरस्वती, मारवाड़ की गंगा, अंत सलीला और ये आदि खारी, आदि मीठी नदी, ये भी मेन इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, पूछते हैं बहुत बार। इस उद्गम कहाँ से होगा? देखो, लोणी न से नागपहाड़, क्या देगा? न से नागपहाड़ कहाँ होता है आपका? अजमेर के अंदर, ठीक है। फिर ये अजमेर जाएगी, अजमेर से जाएगी फिर नागौर, नागौर जाएगी ब्यावर, ब्यावर से जाएगी पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर और वहाँ से जाएगी जालौर। एंड राजस्थान के अंदर ये टोटल 330 किलोमीटर जो है वो चलती है, ठीक है ना। और लास्ट में क्या रहेगी? जालौर के बाद में कच्छ के रण में, गुजरात में घुसेगी और गुजरात में जाके कच्छ के रण में ये अपना पानी बहा देगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर बात करें देखो सांचौर के अंदर जो दलदल है, क्या बोलते हैं? निहड़ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या आपका, यहाँ पर इस नदी के किनारे आपका है तिलवाड़ा। क्या है आपके? तिलवाड़ा, जहाँ पे आपके मल्लिनाथ जी का मेला, पशु मेला लगता है, ठीक है ना। फिर बात करें जसवंत सागर बांध जो है वो यहाँ पे बिलाड़ा के अंदर, जोधपुर के अंदर बना हुआ है इस नदी के ऊपर, ठीक है। और फिर बात करें यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ो, है ना। अब बात करेंगे जवाई नदी की, है ना। कौन सी नदी है भाई आपकी? जवाई नदी। उद्गम कहाँ से हुआ आपका? सर उद्गम हुआ मेरे गाँव से सर। उद्गम हुआ सर मेरा मोरिया गाँव से, ठीक है। बाली या पाली, जो बाली है वो बाली का है, पाली के अंदर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना भाई। तो कहाँ से हुआ आपका? मोरिया गाँव से, बाली के अंदर, ठीक है। तो ये पाली के अंदर फ्लो करेगी, बाड़मेर, फिर जालौर, फिर सांचौर, ठीक है। और इसको मारवाड़ का अमर सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका ये प्रदूषण हो रही क्यों हो रही है? पाली के अंदर जो रंगाई उद्योग है उसका जो गंदा पानी होता है वो सारा इस नदी के अंदर बहा दिया जाता है, इसलिए ये नदी क्या कहीं ना कहीं क्या हो रही है? गंदी हो रही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें लोग साबरमती नदी की। तो इसकी खास बात क्या है साबरमती की? देखो ध्यान से, उद्गम क्या है इसका? पदराला की पहाड़ियाँ में। बोला साबरमती की क्या पैर है, तो पदराला की पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ? जाडोल और उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। उदयपुर में अब देखो इसकी लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर, ठीक है। खंबात खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है ना। फिर राजस्थान की जो प्रमुख नदी है ये क्या आपकी राजस्थान की प्रमुख नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है? याद नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे याद रखना एक चीज़ क्या है, यहाँ पे सही जल सुरंग, सही जल सुरंग है वो आपका सही बांध से लेकर जवाई बांध तक बनाई गई है। सही बांध का है आपका उदयपुर के अंदर, जवाई बांध का है आपका पाली के अंदर। इनके बीच दोनों को जोड़ने के लिए आपका सही जो सही जल सुरंग है वो आपकी बनाई गई है, ठीक है ना, जो उदयपुर से पाली के अंदर है। और ये कितना है आपका? 6.7 किलोमीटर जो है वो आपकी लंबी है, ठीक है, सुरंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे मानसी वाकल जल सुरंग, ये क्या है? अलसीगढ़ और उदरा घाटी को जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई इसका, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे आपकी जो अरब सागर नदी पूरी होगी, कौन सी होगी? देखो पहले एक बार देख लो, है ना, माही नदी होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी माही के अंदर सोम हो गई, ठीक है, और जाखम हो गई। देखो तो सोम, माही, सोम, जाखम, तीनों त्रिवेणी वाले, ठीक है ना, ओके। फिर आपकी देखो लोनी हो गई, यस सर लोनी होगी मेरी, ठीक है। पश्चिम बनास, सॉरी यहाँ पे जवाई होगी आपकी, और साबरमती होगी। तो ये इंपॉर्टेंट यही थी और इंपॉर्टेंट आपके नहीं है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट होगा मैंने आपको बता दी, माई हो गई आपकी, साबरमती हो गई, लोनी होगी और बनास हो गई थी, बनास ऊपर होगी आपकी, ठीक है। पश्चिम बनास वही है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ज़्यादा है ना, फर्क नहीं है। हाँ, फिर बात करें अंत प्रवाह वाली नदियाँ। अब देखो अंत प्रवाह वाली नदियाँ वो कितनी है भाई? वो आपके उसके अंदर जो अंत प्रवाह वाली जो नदी है उसके अंदर जल पता कितना है? उसके अंदर जल सिर्फ है 12.75% राजस्थान का, ठीक है। बाकी जल जो है वो जो बाकी जो दो सिस्टम देखे मैंने पहले अपन ने, बंगाल खाड़ी वाले और अरब सागर वाले, उसके अंदर जाता है पानी, ठीक है ना। अब बात करें इसकी ट्रिक क्या है, ऐसे याद करो, रूप काका सा घर में था, ठीक है ना, रूप काका सा घर में था, यानी काका का रूप जो है वो घर में अच्छा था, ठीक है ना। वैसे तो रूप काका सा घर में था। अब देखो याद कैसे करेंगे, रूप से बन गया आपका रूपारेल और रूपनगढ़, ठीक है। काका से बन गया आपका कांथली और काकणी, ठीक है। साबी से बन गया आपका, सा से बन गया साबी और साहिबी, साहिबी दोनों सेमी नाम है, ठीक है। ये घ से बन गया आपका घग्गर और मैं से बन गया आपका मैंथा, ठीक है। बाणगंगा को यहाँ पे काट दो, ठीक है ना, बाणगंगा आपको यहाँ पे काट दो एक बार, ठीक है।
तो ये नदी जो आपका, ये सारी नदी का आपके अंत प्रवाह की है, यानी ये जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं ये जो इसका पानी है वो झील के अंदर गिरता है, ठीक है ना, या जमीन के अंदर लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें अब सांबर झील के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सांबर झील के अंदर कौन कौन सी नदी है वो अपने अपना जल डालती है, ठीक है ना। तो कौन सा आपको, रूपनगढ़, मैंथा, खारी और खंडेला। तो कैसे याद करेंगे इसको सर, 1 मिनट अभी याद करवाता हूँ ना आपको। देखो रूपनगढ़, मैंथा, खारी और खंडेला। देखो ख ख है तो ऐसे कर लो ना, रो म खे, ठीक है, या मखरू मखरू, या खमरू खमरू, यस ये सही है, ख म रू। ख से खंडेला और खारी, म से मैंथा और रू से रूपनगढ़, तो खमरू। याद है भाई, सांबर झील का हो जाएगा हो जाएगा आपका खमरू, ठीक है ना। बात करें अपन घग्गर रिवर की, कौन सी है भाई, घग्गर नदी की, ठीक है ना। ये इसका उद्गम का होता है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी, जहाँ पे कालका माता का मंदिर है, वहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे सरस्वती, इसका नाम क्या है, सरस्वती, द्रंदवती, मर्त नदी, सोतर, बहिन, नट, राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक क्यों है, कई बार ये नदी है वो काफ़ी ज़्यादा पानी लाती है, इससे क्या है, राजस्थान के अंदर जो उत्तरी भाग है वहाँ बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का शोक, ये राजस्थान का दुख है, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी बढ़ के आ जाती है, तो भरोसा नहीं है इसका, है ना। ओके, फिर हम बात करें यहाँ पे, ये प्रवाह करती है आपके हनुमानगढ़ के अंदर मेनली, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ के अंदर जहाँ ये प्रवाह करती है, वहाँ पे उस भाग को बोलते हैं, या तो बोलते हैं नाली या बोलते हैं पाट, ठीक है ना, जहाँ जहाँ भी चलती है नदी उसको बोलते हैं नाली या पाट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी से आती है, कालका माता मंदिर से आती है, ठीक है ना। फिर आपका राजस्थान का शोक इसको बोलते हैं, ठीक है, वाहिन, नट, सरस्वती, द्रंदवती, ठीक है, मत नदी, सोतर, ठीक है। अब हनुमानगढ़ परिवार, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नाली या पाट बोलते हैं, तो कब पूछते हैं नाली या पाट क्या है, तो क्या है आपके घग्गर नदी का जो आपका है वो प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं अपन नाली या पाट बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लो कहाँ से करती है, देखो हिमाचल प्रदेश, फिर आएगी पंजाब के अंदर आएगी, फिर आएगी हरियाणा के अंदर, फिर आएगी राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान में कहाँ फ्लो करेगी, जैसे गंगानगर और आपका हनुमानगढ़, यहाँ से ये फ्लो करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ओनली रिवर है जो कहाँ से आ रही है, ओनली रिवर जो हिमालय से आती है, ठीक है ना। बाकी सारी नदी क्या है, अपने अरावली से आती है या पहाड़ों से निकलती कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। लेकिन ये जो एकमात्र है वो कहाँ से आती है, हिमालय से आता है आपकी, ठीक है ना। फिर बात करें ये प्रवेश क्या करती है, तो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है तलवाड़ा से, ठीक है, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, और यहाँ पे क्या है, तलवाड़ा झील बनी हुई है, ठीक है ना। अनंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी ये वाली है, ठीक है ना। तो ये जो नदी है वो आपकी घग्गर के अनंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 100 किलोमीटर राजस्थान के अंदर, और ऐसे ओवरऑल कितनी है, 465 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए आपको। इस नदी के किनारे 3 सभ्यता बची है, कालीबंगा, ठीक है, पीढ़ी बंगा और रंग महल, तो ये 3 सभ्यता इसके किनारे बसी है, ठीक है ना। फिर हम बात करें यहाँ पे कांतली नदी की, ठीक है, क्या बात करें अपन, कांतली नदी की। सो देखो कांतली नदी का उद्गम कहाँ है आपके, सर आप बोलोगे सर ये क्या है, खंडला की पहाड़ियों से सीकर, ठीक है। फिर ये इस लंबाई कितनी, इसकी 100 किलोमीटर है, प्रवाह क्षेत्र क्या है, तोरावटी है। अच्छा, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो उसको क्या बोलते हैं, तोरावटी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, तोरावटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है वर्ड। फिर सहायक नदी कौन सी है आपके, साप और मावत है, ठीक है। सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर और सुनारी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है, नीम का थाना में, ठीक है ना, नीम का थाना में। फिर बात करें काकड़ी नदी कौन सी है भाई, काकड़ी नदी, ठीक है ना। तो काकड़ी है, काकड़ी नदी, इसका उद्गम क्या है आपका, जैसलमेर या कोटडी, जैसलमेर के जो कोटडी गाँव है वहाँ से आपका उद्गम है, ठीक है। ये बुज झील के अंदर गिरती है, ठीक है, और आंतरिक प्रवाह से सबसे छोटी नदी है, ठीक है ना, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। बात करें साबी की, तो ये क्या है, नजफगढ़ का नाला, ठीक है ना। साबी को नफजल का नाला बोलते हैं, क्योंकि ये इतनी गंदी गंदी है कि इसको नाला बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सवेर की पहाड़ियों, सेवर की पहाड़ियों से आपकी निकलती है, शाहपुरा जयपुर वहाँ से आपकी निकलती है, और फिर ये ड्रेन करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है आपकी, 185 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर हम बात करें यहाँ पे लास्ट रूपा रेल, ठीक है, रूपा रेल, इसका उद्गम का है आपके उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजो और अलवर, ठीक है, और उपनाम क्या है, लसवाड़ी, वराह और रूपनारायण, ठीक है। और यहाँ पे देखो अलवर और भरतपुर जो क्या है इसके, सॉरी रूपा रेल, हाँ अलवर भरतपुर से ये फ्लो करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे सिकरी बांध बना हुआ किसके ऊपर, रूपा रेल के ऊपर, भरतपुर के अंदर बना हुआ, ठीक है ना, मोती झील जहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। फिर बात करें रूपनगढ़, क्या बात करें पर रूपनगढ़ की, देखो यहाँ पे किशनगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो रूपनगढ़ का यहाँ पे क्या सीन है, तो ये आपकी निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है, और ये सलेमाबाद के किनारे बहती है, ठीक है ना। और बात करें मेंथा की, तो वो आपकी निकलती है मनोहरपुरा से, म से मेंथा, म से मनोहरपुरा। द्रव्यवती कहाँ से निकलती है, नाहरगढ़ की पहाड़ियों से, जयपुर से, ठीक है ना। और बुजरा जो है वो सीसा रसा जो है वो पिछोला झील से आपके निकलती है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, पिछोला झील को बढ़ती है, क्या बढ़ती है, पिछोला को बढ़ती है, कौन सी नदी आपके, बुजेड़ा और सीसारामा, उदयपुर की है ना जो पिछोला झील, बहुत फेमस है, सिटी पैलेस के पास में है, मैं तो बहुत बार जाता हूँ वहाँ पे ना, गणगौर घाट पे, बस वहीं पे है ना। अब देख लो नदी और नदी के किनारे बेसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक बार देख लो, है ना। देखो चंबल नदी जो है उसके किनारे कौन सा है, कोटा, रावत बाटा, बैसरोडगढ़ और
केशोराय पाटन, ठीक है, ये चारों कहाँ है, चंबल के किनारे। बनास के किनारे कौन से आपके, नाथद्वारा, ठीक है, टेलमगरा या टेलमगरा जो भी है आपका, मातकुंडिया, बिशनपुर और टोंक। इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट करूँगा, बाकी छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। हिरण जो है, हिरण के किनारे कौन से, कालीन जरा, ठीक है। फिर आपके बेड़े के किनारे कौन सा है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। और खाड़ी के किनारे कौन सा आपका, विजयनगर है और गुलाबपुरा है, ठीक है। फिर काली सिंध के किनारे कौन सा आपका, झालावाड़ है, ठीक है। और कोठारी के किनारे कौन सा आपका, भीलवाड़ा है, ठीक है। चंद्रभागा के किनारे कौन सा आपका, आमेट और आपका झालरापाटन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कौन से नदी के किनारे, चंद्रभागा के किनारे। फिर बात करें पार्वती की, तो पार्वती क्या है, किशनगंज के अंदर है, बारह के अंदर, ठीक है। लूनी की बात करें तो देखो ये बालोतरा, बिलाड़ा के और गोविंदपुर के अंदर है, ठीक है। बात करें बाड़ी की, तो ये आउआ पाली के अंदर है, ठीक है। सॉरी, इसके किनारे कौन, आऊ और पाली बसे हुए हैं, ठीक है ना। सुगड़ी के किनारे कौन सी है, रानी बसी हुई है, पाली कीजिए, जो मतलब पाली के अंदर रानी है वो बसा हुआ है सुगड़ी के किनारे, ठीक है ना। मिर्टी के किनारे आपके बाली है, ठीक है, और फालना है, ठीक है। फिर जोईडी के किनारे कौन सी आपकी पीपर सिटी है, ठीक है। और पश्चिम विनाश के किनारे कौन सा आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपका, अबरोड, चंद्रावती और डीसा, ठीक है। डीसा गुजरात के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। फिर हम बात करेंगे सोम नदी की, ठीक है। यहाँ पे सोम नदी के अंदर कौन सा है, सोमनाथ भाई, ठीक है। पीपलाज कौन सी है, पंचपहाड़। जवाई कौन से के अंदर, कौन सा, सुमेरपुर और एरिमपुरा। पढ़ा था हमने, पढ़ा था एरिमपुरा छावनी, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर, तो एक बार देख लेना वो चीज़ है ना। फिर माई के किनारे कौन सा आपका, पीपलखूट, गलियारकोट और बैनेसर, ये दोनों धाम होते हैं, पता है आप लोग को, ठीक है। रूपनगढ़ के सलेमाबाद, ठीक है। काली सिंध के अंदर कौन सा आपका, किला देवी। और गगन के अंदर कौन सा आपका, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। ये सब आपको याद कर लेना है। और लास्ट एंड फाइनल अब जो है आपके रिवर सिस्टम का, वो ये है, राजस्थान का अफवाह क्षेत्र के अनुसार जो है वो चंबल जो है वो क्या है, चंबल से तो अफवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी, चंबल है, ठीक है ना। उसके बाद लूणी, माही, साबरमती, वो सब। राजस्थान में जलग्रहण क्षमता जो है उस जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी आपकी, लूणी है, ठीक है। और नदी में जल की मात्रा के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी आपकी, माही नदी है, ठीक है ना। और नदी में उपस्थित सतही जल की उपस्थिति के अनुसार कौन सी आपकी, चंबल नदी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नेक्स्ट, जिसका नाम क्या आपका, राजस्थान के प्रमुख बांध, ठीक है ना। चलो लग गया तो इसको कर लेते हैं फटाफट, है ना। बांध देख लो भाई, सबसे पहले चंबल नदी मैंने पढ़ा, जस्ट पढ़ा, ठीक है ना। तो देखो चंबल कहाँ से निकलती है आपका, जनापा पहाड़ी से निकलती है आपके, ठीक है ना। और ये कहाँ मिलती है, यमुना के अंदर मिलती है। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर चार बांध है। पहले आपका गांधी सागर बांध है, बात कर लिए अपन ने, राणा प्रताप सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है, और फिर आपका क्या है, कोटा बैराज है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बात करें गांधी सागर बांध की, तो देखो ये कहाँ है, मंदसौर के अंदर आपका, एमपी के अंदर है। चंबल के ऊपर पहला बांध ये बना था, ठीक है ना, गांधी सागर। सबसे बड़ा बांध ये है वाला, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 62 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। और यहाँ से 115 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, ठीक है ना। फिर बात करें राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, ये क्या है आपके, रावत बाटा के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका, जो चूल्हे जल प्रताप वो कहाँ बना हुआ है, वो यहीं बना हुआ है, ठीक है ना। और इसकी प्रभाव क्षमता कितनी है आपकी, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव क्षमता है वो कहाँ, राजस्थान की, वो कहाँ पे आपके, वो यहीं पे, ठीक है ना, कहाँ पे, राणा प्रताप सागर बांध के भी, ठीक है ना। फिर आपके इंडिया के, राजस्थान का फर्स्ट और इंडिया का सेकंड जो परमाणु विद्युत ग्रह है वो कहाँ बना है, वो राणा प्रताप सागर बांध पे बना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। और ये कनाडा के सहयोग से 1973 के अंदर बना था यहाँ पे, ठीक है ना। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कितनी बनती है आपकी, 172 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात करें जवाहर सागर बांध की, तो ये क्या आपके बोरावास कोटा के अंदर है। और यहाँ बोरावास कोटा के अंदर, और यहाँ पे क्या है, 99 वोल्ट मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। और कोटा सिंचाई बैराज की बात करूँ तो यहाँ पे ये एकमात्र बांध जो है वो जो कि आपका सिंचाई के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है पंडित नेहरू ने किया था, ठीक है। यहाँ से दो नहर निकलती है, दाई और बाई। यहाँ पे 10 लिफ्ट नहर है, कौन सी 10 लिफ्ट नहर है, जिसके अंदर से देखो एक तो आपका है जालीपुरा, दिगोद, अंता और पीपल दक्षा, ये सारे आपके चार तो हो गए, और बाकी और भी आपके लिफ्ट नहर है, ठीक है ना, ठीक है भाई। फिर हम बात करें बिसलपुर बांध की। अब देखो बिसलपुर बांध में क्या खास बात है, ये आपका कहाँ है, देवली टोक के अंदर। कहाँ है भाई, बिसलपुर कहाँ है, देवली टोक के अंदर आपका उपस्थित। देखो यार, देखो बीसल देवली, तो बीसल देवली ली ऐसे करो ना। ये कहाँ आपके, ये भी आपके बनास नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। एकमात्र कंक्रीट से बना हुआ बांध है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल योजना है वो यहीं पे हुई है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन सी परियोजना है, ब्राह्मणी बनास परियोजना, ये कहाँ है आपके, बिसलपुर बांध के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और नदी कौन सी आपकी, बनास नदी है यहाँ पे, ठीक है ना। ब से बिसलपुर, ब से बनास, बताया पहले। बात करें पांचना बांध, ये क्या आप करौली के अंदर है, और ये कहाँ आपके गंभीर नदी के किनारे है, सॉरी गंभीर नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा बांध है गंभीर नदी के ऊपर आपका,
आपका है सर पांचना बांध, ठीक है। ये मिट्टी का बांध बना हुआ है, कौन सा भाई, मिट्टी का बांध है ये, ठीक है, सबसे बड़ा, और अमेरिका के सहयोग से ये बनाया गया था, ठीक है ना। फिर हम बात देखो आधा हो गया बस, आधा ये वाला बाकी पेज है ना। और फिर बात करें अजाम बांध। अब अजाम बांध की बात करें तो ये कहाँ है, भरतपुर के अंदर है, और कहाँ पे, गंभीर नदी के ऊपर है। नटसमंद बांध कहाँ पे, आपके राजसमंद के अंदर है, और ये कहाँ है आपके, ये आपके बनास नदी के ऊपर है, ठीक है, जीवन रेखा बोलते हैं राजसमंद के इसको। फिर मार्तंडिया कहाँ है, बनास नदी के ऊपर है आपका, चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। फिर ईसरदा बांध कहाँ है आपका, बनास के अंदर है अगेन, ठीक है, जहाँ पे क्या है टोडी सागर, मोदी सागर और दौलत सागर, ठीक है ना, ये कहाँ आपके टॉप के अंदर, समझ गए। फिर हम बात करेंगे जवाई बांध की, वो कहाँ है, सुमेरपुर पाली के अंदर, ठीक है, जवाई बांध। तो ये इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1946 में महाराणा उमेश सिंह ने इसको बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूगर्स एंड ये भी यहाँ पे थे, ठीक है ना, मतलब इन्होंने बनाया, दोनों मिलकर बनाया था ये बांध को, ठीक है। फिर बात करें जसवंत सागर, ठीक है, जिसको हम पिचियाक बांध भी कहते हैं, ठीक है। तखत सागर बांध जो है जोधपुर के अंदर है, राजा तखत सिंह नाम सुना है उनका, ठीक है। बुज झील कहाँ है आपके, जैसलमेर के अंदर है। अभय सागर, ठीक है, गढ़सी सरोवर, ठीक है, ये सारे हो गए। फिर आपका नारायण सागर बांध कहाँ है आपके, ब्यावर नदी के ऊपर है, ठीक है। गुंदराव तालाब वो कहाँ है आपका, किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है, अजमेर के अंदर। सूरज सागर जो का है कोटा बांध है आपका, ठीक है, झुंझुनू के अंदर, कोट बांध सॉरी, ठीक है। फिर आपका अजीत सागर है, पन्नालाल शाह का तालाब है, ये क्या झुंझुनू के अंदर है आपका, ये तालाब बता रहा हूँ, बांध तो नहीं है, सारे तालाब है, ठीक है ना। फिर आपका माधु सागर है, ठीक है, कालाखो बांध है। फिर आपका जैसमंद बांध है आपका, ठीक है, साकड़ा है, ये कहाँ आपके अलवर के अंदर सारे। फिर करौली है, शाही कुंड है, ये सारे आपके हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करें किशन सागर, भीम सागर, छापी, पीपलाद, देखो है ना कौन सा है, किशन सागर, भीम सागर, छापी, पीपलाद, गागरीन बांधी सर कहाँ है, झालावाड़ के अंदर आपके, ठीक है ना। और हरिश्चंद्र सागर बांधी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, काली सिंध नदी के ऊपर है, और ये कहाँ है, झालावाड़ के अंदर, ये भी, ठीक है ना, तो इसको याद करना अच्छे से। हरिश्चंद्र सागर बांध काली सिंध नदी के किनारे कहाँ है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। कौन सा है भाई, जैस सागर, नवल सागर, चाकण बांध, भीमलथ, दुगाड़ी, गरदड़ा, गुड़ा बांध, गोमठा बांध और बूंदी, ठीक है। इसी के साथ आपका जो ये वाला टॉपिक होता है पूरा। अब लास्ट बचते हैं आपको दो टॉपिक, अब लगे हाथ मैं सोच रहा हूँ ये भी करवा देता हूँ ना, नहीं तो मैं सोचा था इसको पॉज करूँगा और फिर देखूंगा, लेकिन अब क्या करें, अब साथ साथ में चलना तो पूरा है ना, चलेगा। फिर आपका है सिंचाई परियोजना। अब इसकी खास बात क्या है, देखो बाखरा नागढ़ परियोजना, ठीक है, इसमें क्या ये कहाँ पे आपकी, ये आपकी है सतलज नदी पे बनी हुई है, ठीक है ना। राजस्थान का इसमें 15% हिस्सा है बाखरा नागढ़ परियोजना के अंदर, ठीक है ना। तो ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की कंबाइंड परियोजना है, ठीक है, जिसकी आधारशिला जो है आपके वो 17 नवंबर 1995 को 1955 को रखी गई थी, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, और विद्युत क्षमता कितनी इसकी 1572 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है ना। फिर बात करें नागढ़ बांध, देखो नागढ़ बांध जो है वहाँ पे क्या है आपका 1952 में पूर्ण हुआ था, ठीक है, और ये रोपड़ पंजाब के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ से दो नहर निकाली गई आपके, ठीक है ना, एक तो आपका है बीस्त दोआब नहर, और एक आपका है बाखरा नहर, ठीक है, जो दोनों आपके हनुमानगढ़ के अंदर, ये बाखरा नहर है वो हनुमानगढ़ के अंदर ये आती है, ठीक है ना। तो राजस्थान को इससे फायदा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं ना। फिर आपका इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये देखो यहाँ पे क्या है 7 लिफ्ट नहरें बनाई हुई है, ठीक है ना, समझ गए। और यहाँ पे क्या इसकी 9 शाखाएं हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सतलज व्यास नदी पर बना हुआ है, ठीक है, और इसको हरी के बैराज डैम भी यहाँ पे क्या है सतलज व्यास नदी जो है वहाँ पे क्या हरी के बैराज डैम बना हुआ है, और वहीं पे ये वहाँ से ये परियोजना आपके शुरू की गई, ठीक है, इस पर। और यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो है ना शिलान्यास का है हरी के बैराज पंजाब में, ठीक है ना, सतलज हरी के बैराज जो है ना आपका वहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका 600, देखो सतलज नदी उसकी लंबाई कितनी है आपकी 649 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है ना। और आपका राजस्थान के अंदर जो है वो ये जो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कहाँ से कहाँ चलती है, आपकी मोहनगढ़ जैसलमेर से लेके मडरा रोड जो बाड़मेर के अंदर है वहाँ तक आपके जो है वो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो यहाँ पे कार्यरत है, ठीक है ना। ये इसकी लंबाई है, ठीक है ना, कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई है इसकी। बात करें यहाँ पे चौधरी कुंभाराम देखो यहाँ पे कौन सी नहर है, देखो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट नहर। फिर श्री केवल चंद लिफ्ट नहर, ये सबसे लंबी नहर है, ठीक है ना, बीकानेर की जीवन रेखा इसको बोलते हैं। और लुणकसर लिफ्ट नहर भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है ना, केवल सैन लिफ्ट, ठीक है, सबसे बड़ी है और बीकानेर की। अब देखो सबसे बड़ी तो क्या होगी, बीकानेर की जीवन रेखा भी होगी, ठीक है ना। फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ठीक है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, फिर डॉक्टर कर्ण सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है, जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जमेश्वर भगवान लिफ्ट नहर, ठीक है ना, वो वाला, ठीक है। फिर आपके जयनारायण व्यास जी लिफ्ट नहर, ठीक है। और यहाँ पे देखो जयनारायण जो व्यास लिफ्ट नहर है
वो क्या है आपके इसको अपन पोखरण लीफ नेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका क्षेत्र कितना है आपका, इसका क्षेत्र आपका है 19.93 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना। अच्छा फिर बात करें अपन शाखाएं, तो देखो यहाँ पे शाखा कौन सी है आपकी, तो रावतसर है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है, पुंगल है, दंतोर है, बसलपुर, ठीक है, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। और उप शाखा कौन सी आपकी, लीलना, दीघा और बाबा रामदेव, ठीक है, ये आपकी उप शाखा है इसकी। फिर हम बात करें यहाँ पे चंबल परियोजना, देखो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की कंबाइंड है, यहाँ पे दोनों का 50-50% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे एनर्जी कितनी होती जनरेट, 386 मेगावाट जनरेट होती है एनर्जी, ठीक है ना। ये 3 चरण के अंदर पूरा हुआ। पहले चरण के अंदर आपके गांधी सागर बना, ठीक है ना, और कोटा बैराज बना, दूसरे में राणा प्रताप सागर बना, और तीसरे में क्या बना आपका, जवाहर सागर बना, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है ना चंबल के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, तो बस वही है। अब देखो गांधी सागर के ऊपर जो क्षमता है वो कितनी आपकी, इसकी आपकी 115 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर की क्षमता आपका 172 मेगावाट है, और जवाहर सागर की क्षमता कितनी है आपकी 99 मेगावाट है। ये बना था 1959 के अंदर, ये बना 60 के अंदर, ये बना 70 के अंदर, ये बना 72 के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अब बात करें माई परियोजना, तो कुछ नहीं है, माई परियोजना जो है वो उसमें गुजरात का 55% हिस्सा है और राजस्थान का 45% हिस्सा है, ठीक है ना। ब्यास करें व्यास परियोजना, देखो ये क्या है, सतलज, रावी और व्यास नदी पे बनी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों का कंबाइन एफर्ट यहाँ पे है। यहाँ पे 2 डैम है इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर, कौन सा है आपका, पहाड़ डैम और एक आपका पोंग डैम, ठीक है। बात करें गंगा नहर की, तो गंगा नहर परियोजना में क्या है, सतलज नदी के ऊपर ही बनाई गई है, ठीक है ना। फिर बीकानेर की जलापूर्ति इसी से होती है आपकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो गंगा सिंह थे उन्होंने यहाँ पे इस नहर को चालू किया था, ठीक है ना, इसलिए इसको भागीरथी बोलते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का भागीरथी किसे बोलते हैं, गंगा जी को बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, माही नदी तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका सोम कागदर परियोजना, ठीक है, और सोम कमला अम्बा, ठीक है। सो यहाँ पे उदयपुर के अंदर, यह कहाँ आपका डूंगरपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, है ना। फिर आपका बाणगंगा नदी, ठीक है, कहाँ है, अजान बांध इसके ऊपर है, पता है, मैंने पहले बताया कि अजान बांध इसके ऊपर है, ठीक है। भरतपुर के अंदर है, केवला देव जो वीआर है ना, वहाँ उसको उसकी जलापूर्ति यही करता है, ठीक है ना, जलापूर्ति करता है ये वाला। फिर आपका है बनास नदी तंत्र, तो देखो यहाँ पर कौन सा है, नरसमंद, मिर्ज़ा, नारायण सागर, अडवान बांध और आपका मोरेल बांध, ये भी आपको एक बार देखना है, ठीक है ना। ये बनास नदी के ऊपर, कोठारी के ऊपर, खारी, मानसी और मोरेल के ऊपर, ठीक है ना। फिर आप कहते हैं चंबल नदी तंत्र, यहाँ पे क्या है, देखो हरिश्चंद्र सागर, ठीक है, और गागरोन परियोजना, ठीक है, भीमसागर परियोजना, फिर गरदड़ा परियोजना, तकली परियोजना और चारक परियोजना, ठीक है। देखो हरिश्चंद्र सागर कहाँ है आपके, काली सिंध नदी के ऊपर है, ठीक है ना। गागरोन कहाँ है, काली सिंध के अंदर है। भीमसागर कहाँ है आपका, परवन के अंदर है, ठीक है। गरदड़ा के अंदर, गरदड़ा कहाँ है आपका, गणेश नदी के अंदर है, मतलब ऊपर है, ठीक है। और तकली कहाँ है आपका, तकली और ये चाकण है वो चाकण, ठीक है ना। चलो भाई अब आपका आता है लास्ट टाइम फाइनल पेज, और इसके साथ आपका जया संजय ग्रुप हो जाएगा आपका फिनिश, ठीक है ना। ये लगभग वीडियो 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देख रहे हो इसको 1.5x के अंदर, तो 1.5 मैं रिकमेंड करूँगा 1.5 के अंदर देखो इसको, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा। मैं खुद जब इसको सुनता हूँ फिर से तो 1.5 में देखता हूँ, ठीक है ना। बात करें वन्यजीव संरक्षण की, क्या बात करें वन्यजीव संरक्षण की, तो राजस्थान जो है वो 2nd नंबर पे आता है वन्यजीव संरक्षण के अंदर, है ना, कब, पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना। यानी राजस्थान 2nd नंबर पे वन्यजीव संरक्षण करता है, ठीक है, असम के बाद। यहाँ पे अगर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 के अंदर, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया। तो उसमें राज्य सूची में देखो जो अपना वन्य जीव का जो पूरा संरक्षण करने का जो था नियम वगैरह, वो पहले थे आपके राज्य सूची के अंदर। लेकिन बाद में इसमें क्या होगा, इस नियम के अनुसार क्या किया, इंदिरा गांधी ने इसको यहाँ से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अब जो है वो 1976 के बाद में वन्य जीव के ऊपर स्टेट भी लॉ बना सकता है और आपका सेंटर भी लॉ बना सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब बात करें, देखो यहाँ पे क्या है भाई, सॉरी, यस, समवर्ती सूची। तो आ जाए वन्य जीव संरक्षण कौन सी सूची का भाग है, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए संवर्ती सूची का भाग है, ठीक है ना। देखो राजस्थान में क्या हुआ 23 अप्रैल 1951 को, ठीक है ना, 57 51 को शायद, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 के अंदर बना, ठीक है। अब देखो राजस्थान में नेशनल पार्क कितने हैं आपके, वो आपके 3 हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं आपके 3 हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं आपके 6 हैं, अभ्यारण्य कितने हैं आपके 27 है, और कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं आपके 37 है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बात करें भारत जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। यहाँ पे इसको एक बार चेक करना ना, ये वाला चेक करना, थोड़ा या ये डेटा गलत हो सकता है, ठीक है ना, एक बार चेक करना इसको। वैसे सही है लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसके मैंने कुछ जो है वो यहाँ पे ऐड किया है ना, जैसे ये जैसे अपना सरिस्का वाला है वगैरह, तो वो सब मैंने यहाँ पे भी ऐड किया है, ठीक है, टाइगर रिजर्व के अंदर ऐड किया उनको, नेशनल पार्क में ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है।
अब बात करें भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये कब आया आपका 2002 के अंदर है। भारतीय जैव विविधता, इसको बोलते हैं इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है ना, 2002। ये जब मेरा बर्थडे हुआ ना उस टाइम ये एक्ट बना था, ठीक है भाई। अच्छा बात करें तो यहाँ पे क्या इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना यहाँ पे, ठीक है, और आपके स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी बना है, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको ना एक बार। अब देखो राजस्थान के अंदर टाइगर रिजर्व कौन कौन से आपके, पहला आपका रणथंभौर, दूसरा आपका सरिस्का, तीसरा आपका है मुकुंदरा हिल, चौथा आपका रामगढ़ विसनदारी, और पांचवा आपका है धौलपुर करौली। अब देखो रणथंभौर कहाँ है आपका, सवाई माधोपुर के अंदर है। सरिस्का कहाँ है आपका, अलवर के अंदर है, ठीक है। फिर मुकुंदरा हिल कहाँ है, कोटा के अंदर है। रामगढ़ विसनदारी कहाँ है आपका, बूंदी के अंदर। और धौलपुर कहाँ है आपका, धौलपुर को तो धौलपुर करौली, करौली कहाँ है आपका, धौलपुर करौली के अंदर ही है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा कौन सा आपका, ये वाला रणथंभौर सबसे बड़ा है, ठीक है, 242 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है ना। बात करें रामसर साइट की तो आपके राजस्थान के अंदर दो है, ठीक है, पहला केलाउद्दीन और दूसरा कौन सा आपका सांबर झील, समझ गए। ये आपकी 1981 में बनी और ये आपकी बनी 1990 के अंदर बनी, ठीक है। फिर राजस्थान के मृग वन कौन से हैं, तो आपको देखो अशोक विहार जयपुर के अंदर है, संजय उद्यान जयपुर के अंदर है, माचिया सकारी, ठीक है ना, ये आपके सफारी जोधपुर के अंदर है। अमृता देवी कहाँ हो गया आपका, खितड़ी गांव जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ये पंचकोट पुष्कर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ और सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे गया हूँ, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ यहाँ पे गया हूँ मैं। फिर राजस्थान के जंतुआलय कौन से हैं, तो जयपुर जंतुआलय, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा जंतुआलय, ठीक है, ये सारे आपके राजस्थान के जंतुआलय हैं। फिर बात करें राजस्थान के जैविक उद्यान, तो आपका पहला है आपका नाहरगढ़ जो जयपुर के अंदर है, ठीक है ना, दरियाई घोड़ा यहाँ पे, और लोमन सफा जो है वो आपकी फेमस है, ठीक है ना। फिर आपका सज्जनगढ़ है आपका, ठीक है, जैविक उद्यान के अंदर। तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का उदयपुर के अंदर है, यहाँ मैं गया हूँ, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। फिर ये क्या है, प्राकृतिक उद्यान है, ठीक है ना। फिर आपका है माचिया सफारी, ठीक है, जोधपुर के अंदर। ये क्या है, यहाँ पे गिद्ध रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, आपके यहाँ का जो गोडावन है वो यहाँ पे एक गोडावन प्रजनन केंद्र भी बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे गोडावन का प्रजनन कराया जाता है, ठीक है ना। फिर आपका मरुद्रा है बीकानेर के अंदर, और आपका अभेदा है आप कोटा के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पे क्या जलीय जैव विविधता है, ठीक है ना। फिर देखो राजस्थान वन विभाग 1950 स्थापना हुई इसकी, ठीक है ना, राजस्थान जल वन विभाग की, ठीक है। सेवन इसको छोड़ो, ताल छप्पर, यस हाँ ये देख लो ना, ताल छप्पर कृष्णमर्ग अभ्यारण्य, ये क्या आपका चूरू के अंदर है, ठीक है ना। फिर CAZRY यानी इसको बोलते हैं कारजी, कारजी का होता है आपका सेंट्रल एरिड जोन रिजर्व इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, याद हो, ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अब देखो राजस्थान का नेशनल पार्क कितने, तीन है, एक तो आपका रणथंभौर, एक आपका है केवड़ादेव, और एक आपका है मुकुंदरा हिल, ठीक है ना, समझ गए। और यहाँ पे उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है आपकी, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर मिलती है, और महुआ वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर ही, ठीक है ना। और सॉरी ये उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है आपके, महुआ वृक्ष के ऊपर मिलती है, और ये सीता माता अभ्यारण्य के अंदर मिलती है, ठीक है। और गागरौनी जो तोता है वो क्या मुकुंदरा हिल के अंदर मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो राजस्थान जियोग्राफी है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने यहाँ पे ले लिए है। तो राजस्थान का जो जियोग्राफी है वो यहाँ पे आपका होता है एंड, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर कुछ भी अगर कुछ आपको डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बोल दो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपका कमेंट लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए मतलब खतरनाक वाला मोटिवेशन है ना। आपका एक कमेंट जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन काम करता है। आपका एक कमेंट सुन के हमारे दिल में ऐसे ना लड्डू फूटते हैं, वो कहते हैं ना कि बेटा बेटा मन में लड्डू फूटा, तो वो सीन होता है हमारा आपका सब्सक्राइब देख के, ठीक है ना, आपका लाइक देख के, आप कमेंट देख के आपका। इसलिए यार लाइक ठोको, कमेंट ठोको, है ना, और आराम से सब्सक्राइब भी कर लो। पसंद आ रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है ना, चलेगा, अपने कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो गाइज थैंक यू सो मच। रात के बढ़ गए हैं, देखो टाइम हो गया है 12:40, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय विद मिस्टर माइंड, ठीक है भाई, खुश रहो भाई।